नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से हाज़िर हुए हैं एक नई लर्निंग के साथ। और आज की जो फोकस रहेगा वो होगा मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स पर। तो आइए शुरुआत करते हैं और पहले समझते हैं कि मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज एग्रीमेंट एग्जैक्टली होते क्या हैं और इस एग्रीमेंट के क्या नुआंसेस, क्या बारीकियां होती हैं और इनके फ़ायदे क्या हैं और किन किन चीज़ों का किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के तहत हम वो एग्रीमेंट साइन करें और अपना बिज़नेस शुरुआत करें। तो दोस्तों, सबसे पहले समझने के लिए कि मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज होता क्या है, तो जब आप एक बिज़नेस एग्रीमेंट में शामिल होते हैं एक फ्रेंचाइज़र के साथ, आपका रोल एक फ्रेंचाइजी का है और आपको वो अधिकार मिलता है कि आप एक यूनिट नहीं बल्कि एक यूनिट से ज़्यादा बिजनेसेस इस्टेब्लिश करें एक स्पेसिफाइड टेरिटरी में और वो एक से ज़्यादा होंगे और एक स्पेसिफाइड समय में दौरान आपको वो खोलने का अधिकार मिलेगा। और तो जब आपको एक से ज़्यादा यूनिट खोलने का अधिकार मिलता है, उनको ओन करने का, उन्हें मैनेज करने का, उन्हें रन करने का जो अधिकार मिलता है, उसे मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज कहा जाता है। ब्रांड एक ही रहता है, उसी ब्रांड के आप मल्टीपल यूनिट्स आप खोलते हैं अलग अलग साइट्स पे ताकि इंटरेस्ट वहाँ क्लैश ना हो। और अरेंजमेंट आपका सिर्फ एक ही ब्रांड से है, एक ही प्रोडक्ट या एक ही सर्विस से है और वो आप जगह जगह अलग लोकेशंस में एक बड़े टेरिटरी के अंदर आप शुरू करते हैं, तो उसको मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज कहते हैं। तो इसमें फ़ायदे अनेक रहते हैं, आपका स्केल बढ़ जाता है। एक सिंगल यूनिट फ्रेंचाइज के बदले में आप मल्टीपल यूनिट्स आप खोल रहे हैं तो आपके डेफिनेटली प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे। आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन, आपका खुद बिज़नेस का साइज़ डेफिनेटली बढ़ जाता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़िम्मेदारियाँ वो भी मल्टी लेवल पे आगे बढ़ती हैं। बहरहाल इसको ऐसे बिज़नेस को मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज कहा जाता है। तो ये डेफिनेटली एक एम्बिशियस तरीका है फ्रेंचाइजीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए और इसमें डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि कहा ज़्यादा हो जाती है, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा रहती है। आप इस फैसले पे इसलिए भी आए हैं कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या आपकी कैपेसिटी है ज़्यादा रिसोर्सेज को अरेंज करना। सो व्हाटएवर माइट बी द केस, मल्टी यूनिट में एक से ज़्यादा बिज़नेस यूनिट इस्टेब्लिश होते हैं। तो ये जो फ्रेंचाइज़ का बिज़नेस है जहाँ पे स्केल ऑफ ऑपरेशंस बड़े हो जाते हैं, ये एक फेंट हार्ट, एक कमज़ोर दिल के लिए नहीं है। ये एक मजबूत फ्रेंचाइजी के लिए है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंप्लायंस, डिलीवरी का प्रेशर, ये सब अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं और हमें काउंटर करना होता है कि कोई भी जो फ्रेंचाइज़ का बिज़नेस है किसी तरीके से इसमें शॉर्ट ना रह जाए, कहीं पे कोई कमी ना रह जाए। यू हैव टू इंश्योर दैट कि वो जो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जो ये बिज़नेस फ्रेंचाइज़ है ये हमारा अच्छे तरीके से चलता जाए। आइए अब हम लोग समझते हैं कि जो मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज एग्रीमेंट होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये एक लीगली क्वालिफाइड एक एग्रीमेंट होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है फ्रेंचाइज़र के साथ जहाँ पे फ्रेंचाइज़र ऑथराइज़ कर रहा है फ्रेंचाइजी को, यानी कि आपको कि आप इसमें कई सारे बिज़नेस यूनिट्स खोलें और मैनेज करें और अलग अलग लोकेशंस में मैनेज करें। और ये जो आपका जो ये यूनिट्स खोलने का जो तरीका है वो दो किस्म से बढ़ जाता है, दो किस्म से पॉसिबल है। चाहे आप एक यूनिट पहले आप शुरुआत करिए और एक यूनिट को स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम तक चलाइए और उसके बाद आप नेक्स्ट खोल सकते हैं और उसके बाद अगर प्रोविज़न है आप एक और खोल सकते हैं, उसके बाद एक प्रोविज़न है अगर एग्रीमेंट में आप और भी शुरू कर सकते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे आप अपने बिज़नेस यूनिट्स को ऐड कर रहे हैं या फिर अगर एग्रीमेंट कहता है कि मल्टीपल यूनिट्स एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी प्लान्ड हैं वो एक ही बार में अक्रॉस द
रीजन वो अलग अलग लोकेशंस पे खोल लिए जाएं। सो वॉट एवर बी द अरेंजमेंट बिटवीन द फ्रेंचाइज़र एंड द फ्रेंचाइजी, दैट इज़ यू, जैसा भी अग्रीमेंट है उसके बेसिस पे ये अग्री करते हैं और उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है और अपने बिजनेस प्लान को आगे ले जाना है। तो ये मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का डेफिनेशन आपको क्लैरिटी लाता है और ये समझने में कि एग्जैक्टली में ये होता क्या है। तो हम लोग कुछ चीज़ें इसमें डिटर्मिन होती हैं, वो कैसे होती हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो हाउ यू प्लान टू इंस्टॉल मोर यूनिट्स, आप अपने यूनिट्स जो हैं आप कैसे उसमें बढ़ाएंगे एक एक करके। सो आप रीजन वाइज भी शुरू कर सकते हैं। आपका रीजन है वो जो आपको अलॉट किया हुआ है फ्रेंचाइज़र ने, और आप इसमें फैसिलिटीज़ या तो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे नई, या ऐसा भी हो सकता है कोई और यूनिट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी और ब्रांड के, या इसी ब्रांड के एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वो कंटिन्यू वो अब आपके मैनेजमेंट में आ जाते हैं और आप उसको रन करते हैं। सो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि आप एक नया इस्टेब्लिश करें या एक रनिंग जो यूनिट है वो आप चलाएं, और इसके लिए अगेन फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ये कहाँ पे होएगा। सो ये स्पेसिफिकेशन जो लोकेशन वाला होता है, इसका ये जो कंपोनेंट है ये भी डेवलपमेंट एग्रीमेंट उसी में आता है आपके मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज में, ताकि वो एक पहले से ही क्लैरिटी एक प्रोवाइड करता है, एक डेफिनेट पाथवे प्रोवाइड करता है कि हम लोग ऐसे अपने यूनिट्स इस्टेब्लिश करेंगे एक एक करके, या एक साथ हम लोग ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे ऐसे बढ़ेंगे। तो फाइनल अप्रूवल हमेशा दोस्तों फ्रेंचाइज़र का रहता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, उसका बिज़नेस है, टाइम टेस्टेड बिज़नेस है, और वो चाहेगा कि हमें उसकी पूरी जानकारी मिले, फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिले, वहाँ का स्कोप ऑफ ऑपरेशंस कैसे हैं, वहाँ पे कस्टमर बेस किस किस्म का है, उनका प्रोडक्ट वहाँ पे सूटेबल रहेगा कि नहीं। सो कई सारे फैक्टर्स वहाँ पे कंसिडर होते हैं उससे पहले कि वो फाइनली डिसाइड हो कि किन किन लोकेशंस में आपको राइट है, आपको अधिकार है इस बिज़नेस यूनिट को इस्टेब्लिश करने का। तो ये तरीका क्लियरली बताता है कि आपको डिफरेंट बिज़नेस यूनिट्स कैसे आपको बढ़ाने हैं। इसका टाइम टेबल क्या होगा, कैसे आप एक्सटेंड करेंगे एक यूनिट के बाद अगला, वो भी स्पेसिफाई किया जाता है इस एग्रीमेंट में, क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स ये साइन होंगे उसमें क्लियरली ये मेंशन करना पड़ेगा कि वो शुरुआत करने का ये समय है, पहला यूनिट इस पीरियड तक रन करेगा, उसके बाद आप इस लोकेशन पे आप सेकंड खोलेंगे, फिर इस लोकेशन पे थर्ड खोलेंगे, दोनों के बीच में गैप कितना रहेगा, जब आप पहला यूनिट सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कितने पीरियड तक के लिए आप रन कर सकते हैं उससे पहले कि आप दूसरे पे जाएं। ये सारे एस्पेक्ट्स इस टाइम टेबल में आ जाएंगे जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होने ज़रूरी हैं। अगेन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के लिए, आपको एक क्लियर आइडिया देने के लिए कि क्या बिज़नेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, क्या प्लान इसमें किया हुआ है डेफिनेट, उसी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे और आप इंश्योर करेंगे कि जो हमने पहले से डिसाइड किया है उसको हम पूरा कर सकें। दैट इज़ व्हाट द आइडिया बिहाइंड दिस डिटर्मिनेशन इज़। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, आपका ज्योग्राफिक एरिया क्या है। तो ये क्लियरली ज्योग्राफिक एरिया ये इसी एग्रीमेंट में मेंशन होना ज़रूरी है, जो कि आप दोनों ने मिल के तय किया है, फ्रेंचाइज़र और आपने फ्रेंचाइजी ने। और अगर आप और ज़्यादा टेरिटरी डिमांड कर रहे हैं, या फ्रेंचाइज़र कहता है कि इतने पीरियड बाद इसमें और भी टेरिटरी ऐड हो जाएगी, तो वो सारी किन टर्म्स में होगी, उसमें फ्रेंचाइजी फ़ी क्या होगी, रॉयल्टीज़ कैसे डिटरमिन होंगी, ये सारे एस्पेक्ट वहाँ पे क्लियरली मेंशन होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डोमेन की, एरिया की, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली इस एलिमेंट में आती है, इस मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में वो साफ साफ क्लियरली मेंशन होती है। सो अगला डिटर्मिनेशन देखते हैं, और वो होता है पर्सनल प्रॉपर्टी का।
तो ये जो फ्रेंचाइज़र है उसने अपना बिज़नेस मॉडल को जो डेवलप किया है वो टाइम टेस्टेड है, उसमें ट्रेडमार्क्स हैं, लोगोज़ हैं, उनका नाम है, स्पेसिफाइड वो रंग यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कोई गाना यूज़ कर रहे हो, म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं, कुछ ख़ास मटेरियल उन्होंने यूज़ किया है अपने बिज़नेस के लिए। ये सारा इंटेलेक्चुअली प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होती है, और ये फ्रेंचाइज़र इंश्योर करता है कि आपको इनको यूज़ करने में, इनको हैंडलिंग में, इसमें अगर कुछ डैमेज होता है तो उसकी सारी रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो क्लियरली इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किए जाते हैं। एक आपको अगर उदाहरण दें, जो क्विक सर्विस वाले जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनका मेन्यू पहले से ही फ्रेंचाइजर्स डिसाइड करते हैं, तो वो जो मेन्यू है वो भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट मटेरियल है उस बिज़नेस का, और वो आप मेन्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसका कोडिंग, उसका द वे इट इज़ प्रेजेंटेड, कौन से सीक्वेंस में आएगा पहले, उनका क्या रेट होंगे, उनकी क्या क्वांटिटी होगी जब आप सर्व करेंगे, उसको प्रेजेंटेशन का स्टाइल कैसा होएगा, ये सारा प्री डिसाइडेड है। कटलरी डिसाइडेड है, इस किस्म के आप कटलरी यूज़ करेंगे। सो हर चीज़ वहाँ पे कोडिफाइड है, पहले ही से बताई हुई है, और वो सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो कि फ्रेंचाइज़र की है, और उसी को यूज़ करने का आप फ़ीस दे रहे हैं बाय वे ऑफ फ्रेंचाइज फ़ी और रॉयल्टी फ़ी। तो वो सारे क्लियरली डिटेल्ड जो डिटर्मिनेशन पॉइंट है वो क्लियरली इस बिज़नेस अग्रीमेंट में का वो हिस्सा होता है। आइए हम लोग अगला डिटर्मिनेशन पॉइंट देखते हैं, और वो है प्रॉफिट्स का, फ़ीस का और इंश्योरेंस का। सो आप इस बिज़नेस में हैं, डेफिनेटली एक अच्छा बिज़नेस है, एक अच्छा फ्रेंचाइज ऑफ़र है, दैट इज़ वाई आप इस बिज़नेस में हैं, और आप इसमें बिज़नेस में हैं बिकॉज यू वांट टू अर्न मनी आउट ऑफ इट। आपको इसमें से कमाना है और आगे बढ़ना है। तो जो रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल है फ्रेंचाइज़र और आपके बीच में, ये क्लियरली वहाँ पे मेंशन होना ज़रूरी है। कितने परसेंटेज आपका शेयर है, कितने परसेंटेज फ्रेंचाइज़र को जाएंगे, कैसे ये कैलकुलेशन हो रहा है, नेट पे हो रहा है, नेट सेल पे हो रहा है, ग्रॉस सेल पे हो रहा है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स का कैलकुलेशन हो रहा है, या ओवरऑल इसकी टर्नओवर के बेसिस पे कैलकुलेशन हो रहा है। ये सारे एस्पेक्ट्स क्लियरली मेंशन्ड होने ज़रूरी हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, और ये सेक्शन आता है इसका प्रॉफिट्स, फीस, इंश्योरेंस का एस्पेक्ट है, द एसेट्स उनका प्रोटेक्शन ज़रूरी है, कौन उन कॉस्ट को बेयर करेगा, किस परसेंटेज में वो कॉस्ट शेयर होंगे, अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो वो कैसे दोनों पार्टीज़ के बीच में उसका हल निकलेगा, सलूशन निकलेगा। ये क्लियरली मेंशन्ड होते हैं इस क्लॉज में। अगेन उसका आइडिया वही है कि वो जो रनिंग बिज़नेस है, ये जो रिलेशनशिप डेवलप हुई है वो अच्छी मजबूत रहे और बिज़नेस को ना अफेक्ट होए, और सारे जो एस्पेक्ट्स हैं बिज़नेस के वो क्लियरली डिटरमिन होके ट्रांसपेरेंसी की तरह मेंशन किए जाएं, ताकि कोई भी आगे जाके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो और वो स्मूथली ऑपरेशंस और रिलेशंस दोनों चलते रहें। तो एक मल्टी यूनिट जो फ्रेंचाइज है कैसे काम करता है, तो ये एक अच्छा तरीका है अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने का। जब आप एक से ज़्यादा बिज़नेस यूनिट आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक से ज़्यादा लोकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, तो इस साथ साथ जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है तो एक आसान तरीका है हैंड्स ऑन मैनेजर्स रखने का, बिकॉज़ आपको एक सुपरवाइज़र, एक मैनेजर, एक लीडर हर लोकेशन में चाहिए जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, और वो आपके बिज़नेस का रख रखाव और डेली ऑपरेशंस मैनेज कर रहा है। और सो ये आपकी बिज़नेस डेवलपमेंट प्लान है, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल यूनिट्स खुल रहे हैं, जगह जगह अलग अलग लोकेशंस में खुल रहे हैं। आप हर जगह एक साथ में नहीं रह सकते हैं, पर आपकी टीम रह सकती है वहाँ पे, तो उनकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक वेज़, जिन तरीक़ों से आप अपने डिसीशंस ले रहे हैं और आप इंश्योर कर रहे हैं कि आपके बिज़नेस के जो पूरा सिस्टम है, उसके जो प्रोसेसेस हैं जो ऑलरेडी वेल डिफाइंड हैं, पर फिर भी आपको इंश्योर करना है कि वो चलते रहें, ये सारे एस्पेक्ट्स इस क्लॉज में क्लियरली आ जाएंगे।
ताकि आप उस यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने का जो प्रोसेसेस हैं वो भी क्लियरली डिफाइंड हैं एंड दे आर विद इन योर कंट्रोल। साथ साथ हमें देखना है कि आप फ्रेंचाइजी एज अ ओनर आप इंचार्ज में रहते हैं और आप हर यूनिट को इंडिविजुअली वहाँ पे मैनेज कराते हैं, या खुद पर्सनली या आपके रिप्रेजेंटेटिव या को पार्टनर्स के साथ, जैसा भी आपका बिज़नेस अरेंजमेंट है। तो एक तरीका वही होता है कि आप हर स्टोर पे जाके राउंड लगा के चेक करें सुबह से लेके शाम तक, या दूसरा तरीका होता है कि वहाँ पे आप सिस्टम ऐसा सेट करें, वहाँ पे हैंड्स ऑन मैनेजर्स रखें, एक्सपीरियंस्ड वहाँ टीम रखें, ताकि हर लोकेशन की जस्टिस आप दे सकें उसके डिलीवरेंस में, उसके काम की और उसमें उसका आउटपुट के लिए। तो वो सारा डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपके बस में हैं और कितने आप खोल रहे हैं, कितने आप मैनेज कर पा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें डिटेल करनी ज़रूरी हैं, और ये आता है कि पूरा सिस्टम ये एक्चुअली वर्क कैसे होगा, सो दैट ये जो पूरा प्रोसेस है इस मल्टी यूनिट बिज़नेस फ्रेंचाइज़ का, इसमें कोई खलल ना आए और ये बड़ी स्मूथली से आगे फंक्शन करता चले। तो जब हम बात करते हैं मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज़ की, तो दोस्तों ऐसे बिज़नेस के क्या एडवांटेज हैं, आइए हम लोग ये अब कंसिडर करते हैं। तो सबसे ऑब्वियस सी बात है, जहाँ स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ते हैं, जहाँ बड़े लेवल पे काम करना शुरू कर रहे हैं, एक यूनिट से ज़्यादा यूनिट हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारा टर्नओवर बढ़ रहा है। हमारा टर्नओवर बढ़ रहा है तो हमारा रिटर्न डेफिनेटली बढ़ेगा। तो हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि और प्रॉफिट्स कमाने का हमें यहाँ मौका मिल रहा है, क्योंकि हमारे लोकेशंस एडिशन हैं, हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि टर्नओवर हमारा ऊपर जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कहा कि मनी मेक्स द हेयर गो, हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं डेफिनेटली ग्रोथ के लिए, डेफिनेटली बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, कम्युनिटी और एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए। सो मल्टी यूनिट जो फ्रेंचाइज़ है आपको ये मौका देता है टू मेक श्योर दैट यू अर्न मोर मनी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक फ़ायदा है इस मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज़ का, क्योंकि आपका लेवल ऑफ ऑपरेशन बढ़ता है, आप एडिशनल लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा है तभी ये मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज़ है। आपके लोकेशंस 2, 3, 4, 5, 6, 500, 600, 1000 जो भी आपने प्लान किए हुए हैं, जो भी आपका अग्रीमेंट है, जो भी ऑफ़र है फ्रेंचाइज़र की तरफ से, तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि स्केल ऑफ ऑपरेशंस बहुत बढ़ जाता है और सिमिलर काम है बट स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। ऑफ कोर्स इसमें अलाइनमेंट चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए, हैंड्स ऑन मैनेजर्स चाहिए जो कि मैनेज करेंगे प्रोसेसेस को। प्रोसेसेस क्लियरली डिफाइंड होंगे, कंप्लायंस होना चाहिए, जो लोकल लेवल के मैंडेटरी लॉज हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। बट अगेन जैसे कि मैंने कहा कि आपको द आइडिया इज़ टू अर्न मोर मनी, the idea is to do well so far as this business is concerned. Of course फ्रेंचाइज़र भी ग्रो कर रहा है, आपका बिज़नेस भी ग्रो कर रहा है, आपका प्रेस्टीज, आपका पावर बढ़ रहा है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपका जो एसेट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है, आपकी जो अर्निंग की कैपेसिटी है, वो भी ऊपर जा रही है, वो भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि आप बड़े दायरे में आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट होता है मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज़ का, ये नंबर 1 है। और इसमें अब आगे देखेंगे कि और क्या बेनिफिट्स हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। तो ये एक बेनिफिट थी बाय वे ऑफ गेटिंग मोर प्रॉफिट्स फॉर योर बिजनेस। और दूसरा बेनिफिट जो आपको मिलता है, जहां आपके लोकेशंस बढ़ते हैं, बिज़नेस यूनिट बढ़ता है, तो आपका पावर टू इकोनोमाइज़ योर कॉस्ट वो और बढ़ जाता है, आपके कॉस्ट स्प्रेड हो जाते हैं और आपको वो एडवांटेज मिलने लगता है जहाँ पे आप कॉस्ट कंट्रोल आपका और इफ़ेक्टिव हो जाता है, अकाउंटिंग के पर्पस से, मार्केटिंग के पर्पस से, बिकॉज़ ये एक्सपेंसेस एकदम कॉमन हो जाते हैं फॉर डिफरेंट लोकेशंस, क्योंकि ब्रांड सिमिलर है, आपका काम सिमिलर है। तो दोस्तों कॉस्ट एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है
हमेशा कई कंपनीज़ कोशिश करती हैं, कई बिज़नेसेस कोशिश करते हैं कि अपने रेवेन्यू पे काम किया जाए। वो भी डेफ़िनेटली एक तरीका है जहाँ पे आप अपना आउटपुट बढ़ाते हैं, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ज़्यादा सेल आप कर रहे हैं। आपकी सारी मार्केटिंग पुश और अग्रेसिव सेल्स पॉलिसी ऐसी है जहाँ पे आप वॉल्यूम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पर एक और स्मार्ट तरीका है जहाँ पे आप अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट्स को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं और उनको बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करते हैं। सो जितना आप कॉस्ट अपना कम करते हैं, आपका जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इवन इफ़ अगर आपका टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है, आपके टोटल सेल्स वैसे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरा तरीका इम्पॉर्टेंट तरीका है जहाँ पे आप कॉस्ट पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये एक एस्पेक्ट ऐसा है जिसको आप डेफिनेटली इग्नोर मत करिएगा और इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जब अग्रीमेंट आप जब साइन कर रहे हैं तो आप वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको पता लगते हैं कि हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस इस बिज़नेस में करने हैं जो कि इस अग्रीमेंट में मेंशन होते हैं। उसके बाद जब पूरे ऑपरेशन को प्रैक्टिस में डाला जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, उस समय आपको इंश्योर करना है कि हम इसका फ़ायदा उठाएं, अपने लार्ज स्केल इकॉनमी का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस हैं। हम कैसे अपने कॉस्ट्स को और इकोनोमाइज़ करें, मिनिमाइज़ करें ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। यू हैव टू इंश्योर दैट। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने प्रॉफिट्स के मार्जिन को और बढ़ाना। आपका लीवे बढ़ जाता है और जो रिड्यूस्ड कॉस्ट है एक तरीके से लीवरेज की तरह काम करता है आपके बिज़नेस के लिए। सो यहाँ पे एम है अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसका तो बेनिफिट आपको मिल ही रहा है, और जितनी कॉन्शियसली आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका मेजर बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके साथ जो ये डाइवर्सिफाइड इनकम वाला, जैसे हमने पहले भी हम लोग ने बात की है कि ये एक आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप एक पूरे एरिया में मल्टीपल यूनिट्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, डिफरेंट लोकेशंस में आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से हर बिज़नेस जो है वो अपने आप में स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट बिज़नेस है। सारे आपके मैनेजमेंट में हैं, सबके आपके कंट्रोल में हैं, सारे आप रन कर रहे हैं, पर आपकी इनकम एकदम डाइवर्सिफाइड है क्योंकि रीजन्स अलग हैं, लोकेशंस दोनों के अलग अलग हैं, या 3 हैं या 4 हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, सबके कस्टमर बेस अलग अलग हैं। तो वो हर किस्म का परफॉर्मेंस सबका अलग अलग रहेगा, पर हमेशा हर यूनिट आपको एक नया चैलेंज प्रोवाइड करता है कि वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने कस्टमर के बेस के हिसाब से वो ग्रो करे और आपको रिटर्न्स दे। तो आपका पूरा बिज़नेस का जो मॉडल है वो डाइवर्सिफाइड वे में आपके इनकम और ग्रोथ हो रही है। दैट इज़ व्हाट इस मॉडल की ब्यूटी है, और उसका आपको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और आपको मिलता भी है। तभी ये पूरा सेक्शन डिवोटेड है डाइवर्सिफाइड इनकम पे। सो दोस्तों, रिलेशनशिप बिल्डिंग जैसा कि आपको पहले भी रीइंफोर्स किया गया है, बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग न्यू रिलेशंस, बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट सीलिंग न्यू बॉन्ड्स। सो जितने ये बॉन्ड्स पक्के हो जाते हैं उतने और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस वो डेफिनेटली बढ़ता है। एक लेवल ऑफ जो कम्युनिकेशन की जो ईज़ है एंड जो वर्किंग रिलेशनशिप बनती है अलग अलग सेक्टर्स में, सिर्फ आपके और फ्रेंचाइज़र के बीच में नहीं, आपके भी नए नए जो कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं आपके वेंडर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अलग अलग किस्म से आपको वो बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि एक मार्केटिंग ऐसी होती है जो वर्ड एंड माउथ से होती है, और ये जो रिलेशनशिप बिल्डिंग आपके बिज़नेस के लिए और ज़्यादा पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट आप ज़रूर अपने इस नए बिज़नेस में आप महसूस करेंगे मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज़ में, क्योंकि आपके लोकेशन के दायरे खूब बढ़ जाते हैं, डाइवर्सिफाइड हैं, एकदम डिफरेंट हैं, तो वो स्कोप ऑफ मोर रिलेशंस ये और बढ़ जाता है, और ये सारा आपको एक नया प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग एडवांटेज भी देता है, क्योंकि जितने बेहतर आपके रिलेशंस होंगे उतनी बेहतर
लोग बात करेंगे आपके बिज़नेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस के बारे में। सो किस क्वालिटी ऑफ रिलेशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग को डेफिनेटली उस पर काम करना पड़ता है और इंश्योर करना पड़ता है कि वी मेंटेन देम और हमारे बिज़नेस के लिए वो अत्यधिक फ़ायदेमंद रहता है। सो इंश्योर दैट कि ये आप जो एडवांटेज आपको मिल रहा है उसको और अगले लेवल पे ले जाके और इस रिलेशनशिप बिल्डिंग प्रोसेस को और मजबूत बनाएं और हर एस्पेक्ट ऑफ बिज़नेस को उसका फ़ायदा दिलाएं, ख़ासकर प्रमोशनल और एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दोस्तों, आज का जो सफ़र रहा है उसने फोकस किया है मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज़ पे और हम लोग पूरी दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं, विश करते हैं कि ऐसा समय आए जब आप ऐसे यूनिट को ऐसे मल्टी यूनिट फ्रेंचाइज अग्रीमेंट का हिस्सा बने। बट द फैक्ट रिमेंस कि आपको इंश्योर करना है कि आप जितना एम्पावर्ड रहेंगे बाय वे ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी भी बारीकी से आप समझेंगे इस एस्पेक्ट को, तो उस समय जब आप डिस्कशंस हो रहे होंगे, उस समय जब आप नेगोशिएट कर रहे हैं अब फ्रेंचाइज़र के साथ, उस समय जब आप पूरी मार्केट रिसर्च कर रहे हैं अबाउट दैट लोकेशन, पूरी टेरिटरी के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे आज डिस्कस किए हैं, तो वो आप इंश्योर करेंगे कि वो आपके एग्रीमेंट का हिस्सा हों और उसकी भी जो बारीकियां होती हैं, हर कंपोनेंट की बारीकियां हों, चाहे वो फ़ीस हो, चाहे वो टाइम पीरियड हो, चाहे वो एक्चुअल जो बिज़नेस फ्रेंचाइज मॉडल है, वो क्लियरली हर एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और डिटेल में आप रिसर्च करके, डिटेल में आप इंफॉर्मेशन लेके पूरे डिस्कशन करते हुए, क्योंकि वहीं आपको एडवांटेज मिलेगा ये समझने के लिए कि कहाँ कहाँ हम नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमारा डेफिनेट एक अलग से मॉड्यूल है जहाँ पे हम बात करेंगे आप किन किन एरिया में आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं, तो अपने बेनिफिट के लिए ऑफ कोर्स। तो ये जो पूरा प्रेजेंटेशन था, जो पूरी लर्निंग थी, आपको ये अश्योरेंस दिलाने के लिए और ये एम्पावर करने के लिए कि जितनी इन्फॉर्मेशन आप पक्की रखेंगे उतना आपको डील क्रैक करने में, उतना आपको अपने लिए एक बेनिफिशियल स्टैंड लेने में उतना ही आपको फ़ायदेमंद रहेगा। तो हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं। प्लीज़ ऐसे ही आगे आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहें और लर्न करते रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।